नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। केंद्र सरकार ने देश की शीर्ष अदालत को सलाह दी है कि कॉलेजियम में उसके प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकारी प्रतिनिधि शामिल करने से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और जनता के प्रति जवाबदेही भी तय होगी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लेटर लिखकर 25 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ाने के लिए 2 लेयर कॉलेजियम बनाया जा सके। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रशेखर को कानून मंत्री किरण रिजिजू का ये लेटर संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की सीरीज में नई घटना है। इन लोगों में उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर विधायिका के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को केंद्रीय कानून मंत्री को लिखे गए इस पत्र पर सवाल उठाने शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट कर कहा है कि न्यायिक नियुक्तियों में सरकार के हस्तक्षेप का मामला बनाने के लिए सीजेआई को कानून मंत्री का पत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है, जो हमारे संविधान के मूल ढांचे के केंद्र में है। उन्होंने कहा है कि मैंने इस मुद्दे को संसद के हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र में उठाया था कि एनजेएसी का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग 3 बार सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन आया। पहली बार 1993 में, दूसरी बार जब वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी 1998 में एक एडवाइजरी ली गई, और थर्ड टाइम अभी जब 2016 में एनजेएसी का लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ऊपर करते हुए, उसको तवज्जो देते हुए एनजेएसी का जो फ्रेमवर्क है उसे खारिज कर दिया। इस बिल के माध्यम से मैं इस बिल को अपोज करने के लिए, एनजेएसी जो मेरे ऑनरेबल कॉलीग ने इंट्रोड्यूस किया है उसे अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, वी आर अटेम्प्टिंग टू डू अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉसिबिलिटी। आई थिंक एक जजेस का सिस्टम, अपॉइंटमेंट का कोलिजियम सिस्टम बेहतरीन चल रहा है, उसके अंदर कोई स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो जुडिशरी से बात करके, संवाद करके किया जा सकता है। लेकिन मेरा बस अनुरोध है, और मैं समाप्त कर रहा हूं सर, मैं अपने ऑनरेबल मेंबर को यह कहना चाहूंगा, हमें ऐसी कोई भी हैंडल केंद्र सरकार को नहीं देना चाहिए जिसमें वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी में और जजेस की नियुक्ति में घुसें। ये सीबीआई डायरेक्टर, ईडी डायरेक्टर की जैसे अपॉइंटमेंट होती है, ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में भी घुसना चाहते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। राघव जी, वहीं इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद खतरनाक है। न्यायिक नियुक्तियों में सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, किरण रिजिजू ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट में भी जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। लोकसभा उपाध्यक्ष भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर विधायिका के कामकाज में दखल अंदाजी करता है। कॉलेजियम 25 साल पुरानी प्रणाली है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। मौजूदा कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रशेखर और जस्टिस एसके कौल, KM जोसेफ, MR शाह, अजय रस्तोगी और संजीव खन्ना शामिल हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।